से कार्य करती है। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सरकारें जो किस प्रकार से कार्य करती है, फिर पिछले अध्याय में आपने समाजतंत्र के बारे में पढ़ा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि सरकार जो है वो राज्य सरकार, जैसे कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि सरकार के कार्य, इसी प्रकार से हम सरकार के कार्य, राज्य सरकार के कार्य समझेंगे यहाँ पर कि राज्य सरकार जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि सरकार के स्तर, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सरकार के जो अध्याय होते हैं, स्तर जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि सरकार के जो स्तर जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सरकार, गवर्नमेंट, जिला सरकार और क्षेत्रीय सरकार। इस प्रकार से हमने 4 स्तरों पर विभाजित किया है सरकार को। आज हम इस अध्याय में राज्य सरकार को समझेंगे कि राज्य सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है बच्चों, उसके जो कार्य हैं वो उस स्टेट में सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती है, चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने की बात हो, तो वो सभी जो कार्य है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर देखती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन कार्यों को पूरा करने का काम करती है, लोगों को जो है सुविधाएं देने का कार्य करती है, और इसके साथ साथ जो है उस राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए भी राज्य सरकार कार्य करती है। तो वो कानून व्यवस्था ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो सरकार जो है कुछ कानून निर्धारित करती है, और जो कानून निर्धारित किए जाते हैं वो एक सभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसको हम विधानसभा कहते हैं। और उस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को उस राज्य के नागरिकों द्वारा, जनता द्वारा ही मताधिकार द्वारा, वोट के अधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन के बाद जो सदस्य जीत कर आता है वो विधानसभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे कि कोई भी एक राज्य है, मान लो कि हम जो है, हम जैसे हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की। विधानसभा सीट जो है वो यहाँ पर 90 है। ये हरियाणा है, तो इसमें जो है ये अलग अलग प्रकार से जो है ये अलग अलग प्रकार से जो है वो 90 सीटें हैं, और प्रत्येक क्षेत्र से जो है वो एमएलए निर्वाचित किया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रत्येक क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित किया जाता है, और विभिन्न पार्टियों द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की जाती है, और जिस भी राजनीतिक पार्टी का 50% से अधिक, अब यहाँ पे जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं, तो यहाँ पर जो है 45 प्लस सीटें जिस भी राजनीतिक पार्टी की होंगी, मान लो यहाँ पर जो है ए, बी और सी, ये 3 राजनीतिक पार्टियां हैं। यहाँ पर जो है एक राजनीतिक पार्टी के 45 प्लस सीटें आ जाती हैं, तो ये जो है अपने गवर्नमेंट बनाएगी, और जो बाकी की जो बी और सी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विपक्ष में रहेंगी, अपोजिट में रहेंगी, वो विपक्ष पार्टी कहलाती है। और जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है, जिसके जो विधायक होते हैं वो दूसरे नंबर पे होते हैं, वो मुख्य विपक्ष कहलाता है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है वो जो सरकार बनी है जिसकी 45 से ज्यादा सीटें हैं,
उस राजनीतिक पार्टी ने अपनी सरकार जो बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी का, मान लो एक राजनीतिक पार्टी ए की यहाँ पर उसके 45 प्लस जो सदस्य हैं चुनकर निर्वाचित होकर आए हैं, तो इन 45 प्लस में से उस राजनीतिक पार्टी का, ए राजनीतिक पार्टी का ये जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका जो मुखिया है, विधानसभा के सदस्यों का जो लीडर है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, और वो जो है वो उस राजनीतिक पार्टी द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि किसे हमें मुख्यमंत्री बनाना है। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों, वो जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी भी राज्य की सरकार का, किसी भी, थोड़ा सा गौर से समझेंगे इस बात को, किसी भी राज्य की सरकार का जो है वो मुखिया होता है, प्रमुख होता है कौन? मुख्यमंत्री। समझ पा रहे हैं? और मुख्यमंत्री जो है वो सरकार चलाने के लिए जो विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्यों को लेकर जो है वो अपना एक मंत्रिमंडल गठित करता है, और उन मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है वो अलग अलग प्रकार से विभाग देता है, मंत्रालय देता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, सिंचाई मंत्रालय हो गया, कानून मंत्रालय हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे, जिनको चुना गया, जो चुनकर आए हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सरकार को चलाने के लिए प्रतिपादित होते हैं, या फिर वो जो है उनकी जो है मुख्य जवाबदेही होती है। समझ पा रहे हैं जी? और इसी प्रकार से हम देखते हैं गवर्नर का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया था कि किसी भी राज्य की सरकार का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री रहेगा, पर संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य का जो मुखिया है, जो प्रमुख है, राज्य का प्रमुख और राज्य की सरकार का प्रमुख, ये दो अलग अलग चीजें रहेंगी बच्चों। अगर राज्य की सरकार के प्रमुख की बात आती है तो मुख्यमंत्री होगा, और राज्य के प्रमुख की बात आती है, राज्य के मुखिया की बात आती है तो गवर्नर होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो गवर्नर का जो पद होता है वो नियुक्त किया जाता है, और मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो पद होता है वो निर्वाचित पद होता है, पर गवर्नर का पद जो है वो नियुक्त किया जाता है। और वो जो गवर्नर जिसको भी नियुक्त किया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के ही व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त किया जाता है। समझ पा रहे हैं? और जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है उसी प्रकार से एक राज्य में गवर्नर का पद होता है। सभी कार्य जो होते हैं किसी भी राज्य में, सभी कार्य जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की देखरेख में मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल द्वारा करवाए जाते हैं, पर उन पर निगरानी जो होती है वो गवर्नर की भी बनी रहती है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर जो है गवर्नर का एक मुख्य कार्य और है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को जो है विभाग देना और शपथ दिलाने का कार्य जो है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो फिर बात आती है कि विधानसभा की, हमने विधानसभा के सदस्य देखे और विधानसभा की बात आती है, ये जितने भी, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे वो सभी एकजुट होकर कहाँ मिलेंगे? वो विधानसभा में मिलेंगे। वहां पर क्यों मिलेंगे? कि किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा करनी है या फिर कोई भी नया कानून बनाना है या फिर जनहित के लिए कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए जो है वो विधानसभा में इकट्ठे होते हैं और जो है सलाह मशवरा करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कस के बाद जो भी निर्णय निकल के आता है उसको जो है लागू कर दिया जाता है या फिर उसको कानून का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा की ये भूमिका
रहती है। फिर बात आती है मीडिया की। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सरकार जो है, सरकार जो होती है उसके 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका जो होती है वो कानूनों को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जुडिशरी जो है वो कानून का उल्लंघन होने पर वो अपराधी को या फिर दोषी को सजा देने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार से वे जो 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये किसी भी देश के 3 स्तंभ माने जाते हैं। और मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। यहाँ पर मीडिया की भागीदारी ये रहेगी, मंत्रिमंडल या फिर सरकार, किसी भी राज्य की सरकार जो होती है वो कोई भी सुविधा लाती है, कोई भी योजना लाती है, तो वो जो है वो मीडिया को बुलाकर यहाँ पर मीडिया को बुलाकर जो है वो उस योजना के बारे में बताते हैं, या फिर मतलब यहाँ पर जो है प्रेस नोट निकाले जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पर जो है वो खबरें जो है वो उनको बताई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, ताकि वो मीडिया के माध्यम से उस राज्य के प्रत्येक नागरिक तक उसकी जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर जो है वो मीडिया का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ पा रहे? तो इस अध्याय में हमने राज्य की सरकार जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है वो सभी चीजें देखी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। नेक्स्ट जो है वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें।